हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस 2022 के लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं। हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है HCS 2022। तो एक तो मैं एस्पिरेंट का ये देख रहा हूँ कि वो लगातार इसको HCS 2023 अनाउंस कर रहे हैं। ये HCS 2023 नहीं है। उसके लिए तो आफ्टर बजट है वो सरकार की तरफ से HPSC को डिमांड भेजी जाएगी, वो अलग है। आप नोटिफिकेशन में देखिए, हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2022। तो ये HCS 2022 के नाम से कहलाएगी, ना कि 2023 के लिए। हाँ, ये 2023 में 11वीं एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसको आप HCS 2023 प्रोनाउंस ना करके प्लीज आप HCS 2022, क्योंकि हम HCS 2023 का भी अलग है। जो लोग इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं वो अपीयर नहीं कर पाए, तो वो जो 23 में अपीयर करेंगे, इसके लिए उनका थोड़ा लंबा बैच बनेगा, वो HCS 2023 नाम से बनेगा। लेकिन इसका जो अप्रोक्सीमेट 100 डेज का टाइम है हमारे पास लगभग, क्योंकि इन्होंने डेट डिस्क्लोज नहीं की है, इसलिए हमें 100 डेज मान के चल रहे हैं। भाई मार्च और अप्रैल तो पूरा महीना, 60 दिन तो वो हो गए और 18 दिन इस महीने के हो गए। 60 और 18 78, अब लगभग देखो 22 दिन 23 दिन, किस तारीख को 21 को होता है या और उससे पहले भी हो जाता है। हम 100 डेज के अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं। तो ये बैच जो बनेगा वो HCS 2022 है। हमने जो बनाया है वो न्यू नाम से बनाया है, क्योंकि कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जिनको हम लंबे समय से जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की। उनके साथ नए बच्चों को इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम इन्हें अच्छे से जानते नहीं है। दूसरा, दिशा क्लासेज का कोई ऑफलाइन सेंटर नहीं है। तो ये ऑफलाइन सेंटर वाली आप जो डिमांड कर रहे हैं, वो आपका क्वेरीज आप बंद कर दीजिए। हम सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज दोनों उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तीसरा, मोबाइल नंबर बार बार पूछ रहे थे, शायद मैंने लास्ट में बना दिया, आपने लास्ट तक देखा नहीं, लेकिन मैं फिर से नंबर शेयर कर देता हूँ। 830 28 00 006, ये दिशा क्लासेज का नंबर है। मैं फोन पे भी बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम है, वो हमें कम मिल पा रहा है, इसलिए बच्चों से बात नहीं हो रही। लेकिन आप मैसेज कर दीजिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, हम आपको HCS 2022 के ग्रुप में ऐड कर देंगे। एक आवाज को लेके बच्चों का आ रहा है मुझे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने एक नए माइक का ऑर्डर कर दिया, अब देखिए वो कितने दिन में उसकी डिलीवरी, 2 से 3 दिन में बता रहे हैं। जैसे ही वो आ जाएगा तो आपको उम्मीद करूंगा कि थोड़ी आवाज की क्लियरिटी है वो बढ़ जाएगी। तो ये बातें तो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। पहली चीज कि आप इसे HCS 2022 नाम से बोलें, 2023 ना करें। अब आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस 2021 का ही रहेगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में सिलेबस चेंज होने की बात होती है। लेकिन ये जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, तकरीबन मेजर पार्ट में करें 10 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। यानी आप ये मान के चलिए आपके पास अप्रोक्सीमेट 10 डेज हैं किसी भी सब्जेक्ट को देने को। लगभग 70 एक दिन बाद में आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, ताकि आप अपना नॉलेज चेक कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें रहेगी। दूसरा, मैं लास्ट ईयर का आपको पेपर दिखाना चाहूंगा। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों ने देख रखा होगा, ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो फ्रेशर्स आए हैं। पिछली बार पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल यूपीएससी को मैच करता हुआ आया था। जैसे किसी भी सवाल को ले लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी, जैसे 2 नंबर ले लीजिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट ज्योग्राफी का सवाल था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये गलत था। इसमें पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे है एवं अविरत नहीं है, लगातार नहीं है। तो ये चीज आपको, हिंदी जो है इसकी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी पढ़े, नहीं तो आप इंग्लिश का ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति, ये 3 और 4 हैं, ये इसका ऑप्शन सही था। नीलगिरी के पूर्वी का मिलन स्थल है, ये सभी को पता था। तो यानी एक सवाल के अंदर इन्होंने 4 सवाल, जो पुराना HPSC पैटर्न है उसके ये 4 सवाल बन जाते हैं अलग अलग फैक्चुअल के रूप में। लेकिन इस बार इन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई किया था, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी टफ रहा। दूसरा, ये 12 टाइम्स बुलाते हैं। तीसरा, इनकी नंबर ऑफ पोस्ट है वो कम रहती है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो यूपीएससी के मुकाबले काफी कम रहती है।
जैसे मैं आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन दिखाऊं तो यूपीएससी 28 मई को ये जो परीक्षा कंडक्ट कर रहा है, जो एग्जाम यूपीएससी ले रहा है 28 मई को, ये लगभग 1100 के करीब पोस्ट हैं। वहीं एचपीएससी जो एग्जाम ले रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 95 पोस्ट के लिए। तो एक तो 95 इंटू 12 और एक 1100 इंटू 15 गुना। तो ये दोनों चीजें हैं। यूपी आरपीएससी वो 15 गुना लेती है, यूपीएससी 12 टाइम ही बुलाती है, लेकिन यूपीएससी के नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होने से वहाँ मौके ज्यादा है। दूसरा एक यहाँ मैं आपको चीज क्लियर कर दूं, जो डेट शीट को लेके आपके कंफ्यूजन हो रहा था कि डेट शीट कब की बात कर रहे हैं, तो डेट शीट में मई का इन्होंने कहा है कि मई के किसी भी समय, यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम मई 2023 में और यूपीएससी का 28 मई में। यहाँ मैं आपको दो चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम है, एचपीएससी उसको कंसिडर करेगी कि उसके साथ एचपीएससी की डेट क्लैश ना हो। अगर इस दौरान एमपी पीएससी का या उत्तर प्रदेश का कोई और एग्जाम आता है या उत्तराखंड का आता है तो इस चीज से एचपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मई में कराने का सबसे ज्यादा जो कंपटीशन बढ़ाने वाला फैक्टर है वो ये है कि यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली एचपीएससी के अंदर उतरेंगे और काफी टफ कंपटीशन जनरेट कर देंगे, जैसा कि पिछली बार देखा है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को एक मौका मिल गया कि वो यूपीएससी के एस्पिरेंट को एचपीएससी की तरफ ला सके, इसलिए ये इन दोनों के एग्जाम को हमेशा आसपास कंडक्ट कराने लग गया, जिससे कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि इनकी पोस्ट बहुत कम है। तकरीबन 1100 बच्चे, ये तो सारे 1100 से 1200 बच्चे हैं, ये मेंस के लिए कॉल करेंगे और यूपीएससी में तो पोस्ट ही 1100 प्लस है। तो ये आप इस अंतर को एक बार अच्छे से समझ लें। सिलेबस है, सिलेबस को 10 टुकड़ों में हम डिवाइड करके पढ़ाते हैं। जो स्टडी मटेरियल देंगे, स्टडी मटेरियल के लिए वेबसाइट है वो लगभग तैयार है हमारी, उस पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। thenotesword.com नाम से उसको हमने बनाया है अभी। लेकिन उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज है, उसके लिए ऐप पे काम चल रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अपना नॉलेज है वो जज करने का प्रॉपर मौका मिलता रहे। हमने थोड़ा पीजीटी पे अभी ध्यान दे रखा था, तो पीजीटी की वजह से हम इस पे एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इतनी जल्दी आ जाएगी। लेकिन अब एक चीज क्लियर होगी कि एचपीएससी का एग्जाम यूपीएससी के आसपास एनुअल रखने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप अगर एचपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप मान के चलिए कि यूपीएससी के आसपास तारीखों पे ही आपका एग्जाम होगा। ये जनरली मैं इतनी सारी चीजें देख रहा था, जो बच्चे आ रहे थे हमने ग्रुप बना दिया एचसीएस 2022, उसमें बच्चे जुड़ रहे हैं। अभी न्यू और ओल्ड नाम से हमारे पास दो ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही हमें लगेगा कि इन बच्चों के साथ हम कंफर्टेबल हैं, उनको हम न्यू से ओल्ड में मूव करते जाएंगे, जहां हमारा रेगुलर चल रहा है, जहाँ के बच्चों को हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। पहली चीज तो ये सब्जेक्ट आपका, एक सब्जेक्ट को लेके क्वेरीज बहुत हो रही है कि किस सब्जेक्ट को आईएएस सक्सेस मिली थी। देखिए, अगर मैं आपको यूं कह देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को आईएएस सक्सेस मिली, तो आपके क्या काम की, अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, सब्जेक्ट की सक्सेस रेट आपकी सब्जेक्ट पे कमांड पे डिपेंड करेगी। हर सब्जेक्ट से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ अपीयरेंस ज्यादा हुई वहाँ थोड़ा कंपटीशन भी ज्यादा रहा, वहाँ उनमें जो बेस्ट था वो सिलेक्शन ले गया। वहीं जिस सब्जेक्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ही कम है, जैसे मैंने पिछली बार का आपको कहा था कि असमिया भाषा में 3 बच्चों ने मेंस लिखा था, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ, बोर्डो में एक ने लिखा और एक का एक सेलेक्ट हो गया। तो क्या बोर्डो इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जो लेगा वो यूपीएससी मेंस क्लियर कर देगा? तो आप अपने आप को पहली बात तो इस पैरामीटर में मत ढालिए कि आप किस सब्जेक्ट में बेटर कर पाएंगे। पब्लिक एड बहुत से बच्चे हैं जो इसको कंफर्टेबल मानते हैं, दो पर्सपेक्टिव में, कि एक तो इनकी आंसर राइटिंग पॉलिश हो जाएगी, बहुत शानदार बन जाएगी, क्योंकि जो वोकैबुलरी पब एड की है एडमिनिस्ट्रेटिव की बेसिकली वही वोकैबुलरी है। दूसरा, इसमें नंबर भी अच्छे आते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट कई बार बहुत धोखा भी दे जाता है। तो आप पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैं इसको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए भी क्या आप इसका स्टडी मटेरियल लेके जस्टिफाई कर पाएंगे। फिर मेंस की सबसे बड़ी कीवर्ड्स हैं वो है आंसर प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, उसमें आपके जो वर्ड सिलेक्शन है वो कितने इंप्रेसिव है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ साथ
जैसे जैसे आप इस एग्जाम में आगे बढ़ते जाएंगे आपको हम भी बताएंगे। लेकिन दो चीजें कि आप क्लासरूम स्टडी में पहले से लेके आखिरी तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सारा नोट्स पास में बिठा के पढ़ाया जाए, तो आपको कोई और एजुकेटर देखना होगा। इस दिशा क्लासेज पे इतना समय नहीं है। हम यहाँ पे आपको स्टडी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ साथ में उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन चला देते हैं और उसी के हिसाब से आपको हम पढ़ाते जाते हैं। तो ये लगातार मुझे कुछ क्वेरीज मिल रही थी कि आपसे बात करनी है, तो एक बार बात करेंगे बेटा, जब समय होगा तब बात भी करेंगे आपसे। लेकिन एक बार तब तक आप अपनी तैयारी रखिए, स्पेशली सी सेट, जिसको जिसने पिछली बार चकित करके बहुत से बच्चों को मुख्य परीक्षा लिखने से वंचित कर दिया था, जिनका प्रीलिमिनरी में अच्छा स्कोर था। इसी सेट तो क्वालिफाई है 33, तो हम ले ही आएंगे। तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था 33 ले आने का, वो बहुत से लोग मार खा गए। कुछ पिछली बार ये फिफ्थ सर्किल को लेके कंफ्यूजन था भी, हैशटैग का, जिसको भी नॉन अटेम्प्टिंग क्वेश्चन का, वो अब डाउट दूर कर दिया। नोटिफिकेशन में उन्होंने कह दिया कि उसको नहीं भरना, नेगेटिव में कंसिडर होगा। उम्मीदवारी रद्द करने का इसका कोई प्रावधान इस बार ऐसा नहीं होगा। तो जो आपका ट्यूटर्स होते हैं वो आपको उस कंडीशन में, जब एचपीएससी पे स्टे आ गया, क्या एचपीएससी फिर से हो पाएगी, क्या समय पे हो पाएगी, ऐसी स्थितियों में आपको मोटिवेशन देते हैं। और दूसरा, आपको टाइम पे स्टडी मटेरियल, टाइम पे टेस्ट सीरीज के द्वारा आपको नॉलेज जज करने का मौका देते हैं। इतना ही काम होता है। बाकी एचपीएससी का एस्पिरेंट है वो खुद की सेल्फ स्टडी से करता है। 100 दिनों में किसी आदमी को आप जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, उसके अलावा हरियाणा स्पेसिफाइड जीके नहीं पढ़ा सकते। अगर आप रोज की 10 घंटे की भी क्लास लेते हो तो भी आप 1000 घंटों में ये सारा सिलेबस उसको नहीं करवा सकते। और कोई गारंटी नहीं होती कि आपने जो स्टडी मटेरियल क्लास में पढ़ाया उसी में से आएगा। एनालिटिक अप्रोच है। हाँ, यहाँ जो होता है, आप अच्छे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अच्छे पेपर देते हो तो आपको अपना नॉलेज जज करने को मिलता है कि मैं इस तरह के सवालों में, जिनमें एक सवाल में 4 सवाल पूछ लिए गए, अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं इन 100 सवालों के रूप में जो 400 सवाल पूछे जा रहे हैं उनको मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। क्या मेरी स्पीड स्पीड है वो सफिशियंट है, क्या मेरी जो कमांड है सब्जेक्ट पे वो सफिशियंट है, वो जज करने का हम आपको मौका दे देंगे। इसके अलावा भी उम्मीद है आपके मन में काफ़ी सारी क्वेरीज होंगी, तो प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल ना कीजिए। उसके अलावा आप यहाँ कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज इसका उच्चारण HCS 2022 नाम से कीजिए, ये HCS 2023 नहीं है। उम्मीद है आपके काफ़ी डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आपका स्वागत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।